Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today I am going to discuss the accounting concepts with you. In our earlier video, I have discussed the first 6 concepts till dual concept. Now I am going to explain the another concepts, next concept, that is conservatism concept. कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, कि अगर इन फ्यूचर किसी लॉस के अराइज होने के चांसेस हैं उसको हमने तब तक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना अनटिल एंड अनलेस इट इज़ रियलाइज्ड। लेकिन अगर किसी लॉस के मिनिमम चांसेस भी हैं अराइज होने के तो उसको हमने पहले ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेना है। इसी कारण हम ये जो है क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस, या हमें लगता है हमने कोई क्रेडिट सेल की है तो उसके लिए हम पहले से प्रोविज़न जो है वो बना के रख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका मटीरियलिटी कंसेप्ट। कहता है अकाउंटिंग में हमने अपना टाइम जो है इस बात पे फोकस करना है कि मटेरियल फैक्ट्स को इग्नोर करना है, इममटीरियल चीज़ों को रिकॉर्ड करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं? मटेरियल फैक्ट्स का मतलब होता है वो फैक्ट्स जो डिसीजन मेकिंग में आपके हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है? कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब हम रिकॉर्ड करते हैं ये हमारे लिए तभी यूज़फुल हैं अगर हम इससे कंपैरिजन करके एनालिसिस कर सकें। तो कंपैरिजन तभी पॉसिबल है अगर हम कंसिस्टेंसी यूज़ करें। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करें फॉर ए नंबर ऑफ इयर्स, चाहे वो ट्रीटमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ है, कैपिटल है, डेप्रिसिएशन के मेथड हैं या वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है। अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करती है और फिर उसको हम पिछले सालों से कंपैरिजन नहीं कर सकते। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट जो है ये कहता है एक पर्टिकुलर ईयर के रेवेन्यू को एक पर्टिकुलर ईयर की कॉस्ट के साथ मैच किया जाना चाहिए। अब एक पर्टिकुलर ईयर का रेवेन्यू का मतलब क्या है कि जब हम 2012 के या 2021-22 के अकाउंट बना रहे हैं तो हम उसी के खर्चे लेंगे, उसी की इनकम लेंगे, वेदर इट हैज़ बिन रिसीव्ड और नॉट। मान लो आपने इनकम को असरटेन करना है तो मैचिंग प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करना है? उन गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए जो खर्चा किया है जो उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड है उसको उसी रेवेन्यू में से माइनस करना है जो उस पर्टिकुलर ईयर का है। तो नेट इनकम किसके बराबर होती है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहता है कि इनकम को हम अर्न कब करते हैं? जब वो रियलाइज होती है, दैट इज़ जिस दिन हमने गुड या सर्विसेज ट्रांसफ़र कर दी कस्टमर को, उनसे पैसे रिसीव करने के लिए जो है वो ड्यू हो गए हैं या हमारा लीगल राइट बन गया है उन पैसों को रिसीव करना है। तो रेवेन्यू रियलाइज अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग पीरियड में टोटली डिफरेंट होता है कैश रिसीव से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेल्स की है मार्च में, चाहे पैसे आपको अप्रैल में आए हैं उसको हम मार्च की इनकम ही कंसिडर करेंगे। फिर आपका है वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। हमने कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है वो किस बेसिस पे करना है? वो हमने इस बेसिस पे करना है कि अगर हमारे पास उसका कोई ऑथेंटिक एविडेंस है, जैसे कोई कैश मेमो है, कोई बिल है, उसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा आता है वो है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग में हमने जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हैं हमने उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोज करना है। मतलब डिस्क्लोजर जो है दैट शुड बी प्रॉपर। अगर डिस्क्लोजर नहीं होगा तो जो स्टेक होल्डर्स होंगे उनको कैसे पता लगेगा कि उनका पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ और कहाँ कहाँ पैसा आया। अब आपके ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये आपके कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज। व्हाट प्रिंसिपल्स आर वी टॉकिंग अबाउट इट? दैट इज कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट। अगर वो कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस,
Which principle of accounting is applied? Here the answer is prudence principle. कहता है which principle states financial statement should disclose all material information which is required by the proprietor and other users to assess the final accounts of the business unit. Answer will be full disclosure. Accounting practices, methods and techniques used by a business unit should be consistent. Which accounting concept is applied here? Consistency. All contingent liabilities should be shown as footnote in the balance sheet. Which concept or convention of accounting is applied here? Full disclosure. ऐसे आपको कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उनको आपने करना है. फॉर एग्जांपल अगर आता है इफ़ वी रिसीव some advance from the customer in the month of January 2022 and goods are sold to the customer in March 2022. Which concept of accounting is applied here? Revenue recognition concept. According to which concept and convention, once the particular practices is adopted, it must be used for a number of years. कौन सा concept है? It's consistency concept. I think all of you are clear about it. Thank you.